बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। ये बिजली का बिल ना हर महीने की टेंशन है सच में। माना कि पूरे महीने इसके थ्रू हम एसी, फैन, फ्रिज, टेलीविजन, ये मोबाइल की चार्जिंग, ये पीएस चलाते हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी तो नेचुरल रिसोर्सेज से बनाई जाती है ना, तो इसके लिए सरकार हमसे पैसा क्यों चार्ज करती है? चलो चार्ज करती है, ठीक है, पर इतना ज़्यादा क्यों? यार अगर मुझे ना कोई बढ़िया तरीका मिल जाए जिससे कि मेरा बिजली का बिल माफ़ हो जाए ना, तो मज़े ही आ जाएंगे यार। मैं इस प्लान के बारे में बरसों से सोच रहा हूँ। वैसे एक तरीका है जिससे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को 90% तक रिड्यूस कर सकते हो और शायद माफ़ भी करवा सकते हो। वैसे पता तो होगा आपको इसके बारे में, बट इन्फॉर्मेशन की कमी होने की वजह से शायद आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करा होगा। कोई बात नहीं, योर पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट इज़ हेयर टू हेल्प यू। और इस वीडियो के एंड होते होते आपको 100% जानकारी मिल जाएगी कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को 90% तक कैसे कम कर सकते हो। तो चलिए फिर करते हैं फाइनेंस का आरंभ। फैक्ट टाइम। अच्छा, अर्ली 20 से लेके 2023 तक इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 3 गुना बढ़ गई है। और हो भी क्यों ना, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। आइए पहले जान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता कैसे है। लेट मेक इट एज सिंपल एज बेसिक मैथ्स फॉर यू। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को यूनिट्स या फिर किलोवाट आवर में मेजर किया जाता है। 1 किलोवाट मीन्स 1000 वॉट्स और 1 यूनिट या फिर किलोवाट आवर मीन्स नंबर ऑफ किलोवाट्स कंज्यूम इन आवर्स, KW इंटू आवर्स। अलग अलग स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में यूनिट का प्राइस डिफर करता है और ये प्राइस टैरिफ स्लैब्स के हिसाब से बढ़ता भी रहता है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में 200 यूनिट्स तक फ्री है, पर अगर आप 201 से 400 यूनिट्स तक कंज्यूम करते हो तो 4.5 रुपीज पर यूनिट का टैरिफ स्लैब आपसे चार्ज किया जाता है। ऐसे ही 401 से 800 यूनिट्स का 6.5 पर यूनिट स्लैब, 801 से 1200 का 7 रुपए पर यूनिट स्लैब एंड सो ऑन। कमर्शियल यूनिट्स का प्राइस अलग होता है। तो अगर आप मंथली 450 यूनिट्स कंज्यूम करते हो तो दिल्ली स्लैब के हिसाब से 6.5 रुपीज का रेट मीन्स टोटल 450 यूनिट्स इंटू 6.5 रुपीज, दैट इज 2925 रुपीज का बिल। तो अगर आप चाहते हो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए तो या तो आपको यूनिट्स का यूजेज कम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके, या फिर उन यूनिट्स को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा सो दैट उसको आप अपने लिए यूज कर पाओ और गवर्नमेंट से ज्यादा यूनिट्स ना लेनी पड़े। अब भाई मैं थॉर तो हूं नहीं जो बिजली खुद बनाऊंगा, तो मैं करूं क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करती है, जैसे कि विंड मिल्स, सोलर पैनल्स, वाटर डैम्स, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी एटसेट्रा। अब ये सारे प्लांट्स खुद लगाना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, पर इनमें से एक ऐसा प्लांट है जिसको लगाना फाइनेंशियली और इन्वायरमेंटली दोनों तरीके से फायदेमंद है, जिसका यूज करके हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को 90% तक रिड्यूस कर सकते हैं और कुछ सालों में ये आपको इन्वेस्टेड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट को सेव करके दे सकता है। फैक्ट की बात बताऊं, अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाने पर गवर्नमेंट भी आपको फेवर करती है और ऊपर से 40,000 तक की सब्सिडी भी देती है। आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सब हमने स्कूल में तो जरूर पढ़ा है, बट कमी है नॉलेज की। हजारों सवाल दिमाग में आते हैं कि टोटल कितनी बिजली बचेगी, बिजली बारिश में बनेगी कि नहीं, कितना खर्चा आएगा, वगैरह वगैरह। तो डोंट वरी, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे और साथ साथ में सोलर सिस्टम की रिगार्डिंग कुछ मिथ्स और डाउट्स को भी मैं क्लियर करता चलूंगा। पर पहले ये जान लेते हैं कि सोलर पैनल्स काम कैसे करते हैं। अ सोलर पैनल harnesses the solar radiation that we receive from the sun and convert it into clean electric energy। यानी कि सोलर पैनल सूरज से मिलने वाली किरणों को सोख कर उसको साफ बिजली में बदल देता है। जनरली मार्केट में आपको 3 तरह के सोलर सिस्टम मिल जाते हैं। फर्स्ट इज ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड। ऑन ग्रिड सिस्टम मींस जो बिजली या यूनिट्स पैनल से बनेंगी वो आप अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी लोड के लिए भी यूज कर सकते हो और एक्सेस यूनिट्स को गवर्नमेंट ग्रिड्स यानी कि जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं वहां पर भी ट्रांसफर कर सकते हो और ट्रांसफर यूनिट्स आपके बिल में एडजस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप 500 यूनिट्स कंज्यूम करते हो एक महीने के अंदर, सोलर पैनल से आपने 400 यूनिट्स जनरेट करे। अब वो 400 यूनिट्स या तो आप खुद यूज कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट ग्रिड के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हो। अब आपने 400 यूनिट्स तो खुद बनाए और बाकी के 100 यूनिट्स गवर्नमेंट से लिए, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको सिर्फ 100 यूनिट्स का ही बिल पे करना होगा। ऑन ग्रिड स्पेस एफिशिएंट और चीपर सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट आपको काफी अच्छी सब्सिडी भी देती है। सेकेंड इज ऑफ ग्रिड सिस्टम। इसमें पैनल्स के थ्रू जनरेट करी हुई यूनिट्स इंटरनली यूज होती है, चाहे हम उसको हाउस लोड्स के लिए यूज करें या फिर बैटरी में स्टोर करके रख ले बाद में यूज करने के लिए। इस सिस्टम का हार्डवेयर और स्टोरेज बैटरी की वजह से ये बाकी सिस्टम से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड फाइनली देयर इज द हाइब्रिड सिस्टम, जिसके नाम के अंदर ही आपको पता चल रहा है दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन।
द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड सिस्टम, जिसमें पैनल से बनी हुई यूनिट्स हाउस लोड्स के लिए भी यूज होती हैं और एक्सेस यूनिट्स ग्रिड के अंदर भी ट्रांसफर हो जाती है। तो वो यूनिट्स इंटरनल बैटरी के अंदर स्टोर हो जाती है। अगर आपका लोड कंज्यूम नहीं हो रहा है और बैटरी भी फुली चार्ज है तो आप ग्रिड का स्विच ऑन करके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट ग्रिड के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, विच इज वाई दिस सिस्टम इज बेटर बट एक्सपेंसिव टू। वैसे मेरी रिकमेंडेशन से ऑन ग्रिड इज द बेस्ट, अफोर्डेबल सिस्टम और स्पेस एफिशिएंसी की वजह से, ऊपर से गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं इसको सेटअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आप अपने बिजली के बिल को बचा सकते हैं। फर्स्ट इज स्पेस। आपके पास कितनी जगह अवेलेबल है सोलर पैनल्स को लगाने के लिए। अब ऑब्वियस है आप ये पैनल्स अपने घर में ही लगाएंगे और सनलाइट के लिए बेस्ट प्लेस क्या होती है? रूफटॉप, जहां सनलाइट पूरी तरह से आती हो। तो पैनल्स को लगाने के लिए एक शेड प्रूफ ओपन एरिया होना चाहिए सो दैट वहां पर सनलाइट डायरेक्टली पहुंचे। 1 किलोवाट का सोलर पैनल 10 से 12 स्क्वायर मीटर की जगह कंज्यूम करता है। सेकेंड पॉइंट इज डिमांड, कि हमें कितने यूनिट्स की डिमांड है। 1 किलोवाट का सोलर पैनल साल में एवरेज 1400 यूनिट्स जनरेट करता है, मतलब मंथली 116 यूनिट्स। बट ये पैनल्स तो सनलाइट से बिजली बनाते हैं और पूरे साल सनलाइट कभी ज्यादा होती है और कभी कम होती है, तो क्या यूनिट्स सेम बनेंगी? नहीं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन और टाइम ऑफ द डे के हिसाब से ये पैनल्स अलग अलग यूनिट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल समर में सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक सन अपनी पीक पर होता है, इसलिए ये पैनल्स हाईएस्ट यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। और मॉनसून में सनलाइट एक्सपोजर कम होने की वजह से ये पैनल्स कम यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। और ऑब्वियसली समर्स में कंजम्पशन ज्यादा होती है और विंटर्स में कम। तो आपकी डिमांडेड नंबर ऑफ पैनल्स आपके ईयरली एवरेज यूनिट कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। फैक्ट टाइम, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर एक सैंक्शन लोड मेंशन होता है, तो उतना किलोवाट का ही पैनल आप अपने घर पर लगवा सकते हो। जैसे अगर आपका सैंक्शन लोड 3 किलोवाट है तो आप 3 × 1 किलोवाट आवर के पैनल लगवा सकते हो। अगर आपकी डिमांड ज्यादा है तो आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से डिमांड करके ये लोड इंक्रीज भी करवा सकते हो। तो अब अवेलेबल स्पेस, डिमांडेड यूनिट्स और सैंक्शन लोड के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने पैनल सेटअप करने हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितने किलोवाट पैनल्स की रिक्वायरमेंट होगी। हर एक पैनल की एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है विच इज जनरली 20 to 25 ईयर्स। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 25 साल बाद ये पैनल्स 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। बस इनकी एफिशिएंसी हर साल 0.7% से डिक्रीज हो जाती है। मशीन है ना, इसलिए। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कंपनीज पोस्ट सेल सर्विसेज भी देती हैं, जैसे कि क्लीनिंग, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट AMC, जिसका प्राइस अराउंड 3000 रुपए तक का होता है। 1 किलोवाट सोलर पैनल और उसकी इंस्टॉलेशन का एवरेज प्राइस अराउंड 45,000 to 65,000 तक होता है और एवरेज इंडियन हाउस होल्ड के अंदर 3 किलोवाट तक की रिक्वायरमेंट ही रहती है। तो अगर 1 किलोवाट पैनल की कॉस्ट 50,000 अप्रॉक्स है तो 3 किलोवाट का कितना हुआ? 1.5 लाख। और गवर्नमेंट 3 किलोवाट के सेटअप पर आपको 40,000 तक की सब्सिडी भी देती है। तो आफ्टर सब्सिडी आपकी कॉस्ट हो जाएगी 1.1 लाख या फिर 1.3 लाख। पर जैसे मैंने कहा, ये पैनल्स कुछ सालों में इन्वेस्टेड अमाउंट से ज्यादा पैसा बनाकर आपको दे सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। फैक्ट अगेन। अरे बस कर भाई। बोलने दे, बोल। ऑन ग्रिड सिस्टम गवर्नमेंट ग्रिड के हिसाब से चलता है, तो इसका मतलब अगर बिजली जाती है तो ऐसा नहीं है कि पैनल्स चलते रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ के साथ साथ पैनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी कट ऑफ हो जाती है फॉर ऑब्वियस ओवरलोड एंड फायर सिक्योरिटी रीजंस। और वेट अ सेकंड, अगर आपको ये वीडियो अभी तक वैल्यूएबल लग रही है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन को सिंपल स्मूथ वे में आपके सामने प्रेजेंट करने में, रिसर्च करने में, वीडियो क्रिएट और एडिट करने में ना बहुत एफर्ट्स लगते हैं। और आपके अप्रिसिएशन से हम मोटिवेट होते हैं कि आप तक ऐसी ही और चीजें पहुंचाएं। तो चलिए चलते हैं सोलर पैनल्स की दुनिया के अंदर और जानते हैं उस सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर। कितना पैसा बचेगा? मान लो हमने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया, जिसका कॉस्टिंग हमें अराउंड 1.5 लाख तक आया। हर पैनल 1 साल के अंदर एवरेज 1400 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देगा, विच मीन्स द टोटल इज 4200 यूनिट्स जनरेटेड इन अ ईयर। अगर 12 से डिवाइड कर दे तो 350 यूनिट्स पर मंथ। तो अगर पूरे साल का एवरेज निकाल के हमारा मंथली कंजम्पशन 500 यूनिट्स पर मंथ होता है, तो 500 में से 350 यूनिट्स तो सोलर पैनल्स ने बना दिए। तो बचा कितना? तो बचे 150 यूनिट्स, जो कि हम गवर्नमेंट ग्रिड से ले रहे हैं। अब 150 यूनिट पर मंथ के हिसाब से दिल्ली जैसी सिटी में टैरिफ स्लैब हुआ नील, क्योंकि बिलो 200 यूनिट्स कंजम्पशन इज फ्री। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया? 0।
जबकि बिना सोलर पैनल्स के 500 यूनिट्स कंज्यूम करने पर टैरिफ स्लैब होता 6.5 रुपीज, टोटल बिल 3250 रुपीज, जो हमने बचा लिया। है ना बढ़िया बात? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब अगर आपका कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा है तो इसी फॉर्मूला का यूज करके सेव्ड और ड्यू अमाउंट चेक आप कर सकते हो। लाइक दिस, 3 पैनल्स प्रोड्यूसिंग 350 यूनिट्स पर मंथ, कंजम्पशन इज 600 यूनिट्स पर मंथ। सोलर ने जनरेट किए कितने? 350 यूनिट्स। अब 600 में से 350 हटाकर अब रिमेनिंग यूनिट्स जो कि हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं वो हुए 250 यूनिट्स पर मंथ। अब इस पर टैरिफ रेट दिल्ली जैसे शहरों के लिए होगा ₹4.5 पर यूनिट। अब टोटल बिल अमाउंट कितना होगा? यूनिट कंज्यूम्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रिड इनटू टैरिफ रेट, दैट इज 250 into 4.5 रुपीज, विच इज इक्वल टू 1125 रुपीज। मतलब कि एक महीने में 1125 रुपए का बिल। अगर हम विदाउट पैनल जाते हैं तो टोटल यूनिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट इनटू टैरिफ कितना हो जाएगा? 600 into 6.5 रुपीज, दैट इज 3900 रुपीज पर मंथ बिल। देखा कितना बचा लिया? बट वेट, अभी और भी है। हर साल टैरिफ रेट्स 3% से इंक्रीज होते हैं और आपके पैनल्स की एफिशिएंसी भी तो 0.7% से डिक्रीज होती है। और हमें ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी तो देखना है। तो देखते हैं 25 सालों में, यानी कि आपके पैनल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से कितना फायदा होता है। ये सब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक्सेल शीट से चेक कर सकते हो। उसको ओपन करके आपके डिसाइडेड नंबर ऑफ पैनल्स फिल करो और रीसेंट टैरिफ रेट्स को डाल दो। हमने एवरेज 1 किलोवाट पैनल का रेट 50,000 तक फिक्स रखा है। फिल करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि सोलर पैनल लगाने के 25 साल तक कितना अमाउंट आपने सेव किया है। फैक्ट टाइम अगेन। अरे बस कर। अगर आपको सोलर पैनल लगवाने की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा लग रही है तो घबराने की नीड नहीं है, क्योंकि कई सारी सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कंपनीज आपको EMI का परचेजिंग ऑप्शन भी देती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो हमारे केस के अंदर 1.5 लाख था वो अप्रोक्स 5 साल के अंदर तो सेव हो गया, हमारे पास वापस आ जाएगा। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप अपने बिजली के बिल को कैसे बचा सकते हो। ये वीडियो उस इंसान को जरूर शेयर कीजिएगा जो इस सुन के परेशान हो गया कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा क्या? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। We'll be really happy to hear your reviews in the comment section. आपका अगर कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो। और अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो तो hit that subscribe button with the bell icon to get more such videos on finance from your personal finance expert. अच्छा, जाते जाते एक और बात, पैसा तो सेव कर लिया, पर क्या उसको सेव ही करके रखना है? क्या आप उस अमाउंट को री इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करना चाहते हो स्टॉक मार्केट के थ्रू, पर कंफ्यूज हो कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें? राइट वाली वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। बेस्ट ऑफ लक।